हेलो, आप लोग जानते हैं बिहार में पहली बार एईटीओ की वैकेंसी आई है, जो एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाले हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होगी और सिलेबस क्या है एग्ज़ाम के। अगर देखें तो इस एग्ज़ाम में लगभग 935 के आसपास सीट्स थे, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है। आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन कुछ टाइम पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिसंबर तक हमारे पास कोई स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा चांस यही है कि दिसंबर के बाद जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होगी। तो इस एग्ज़ाम में केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें मेंस और इंटरव्यू जैसी चीज़ नहीं होगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे, लैंग्वेज पेपर, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडी के। लैंग्वेज पेपर जो है ये क्वालिफाइंग होगा और इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हिंदी के 70 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। इस 70 में से आपको 21 नंबर लाने हैं और इस 30 में से आपको 9 नंबर लाने हैं। अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, तो इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और जनरल स्टडी में साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर देखें ये तीनों पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों पेपर 100-100 मार्क के होंगे और तीनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड पे आपका मेरिट बनेगा और लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, ये मैंने बता दिया। आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम की सिलेबस क्या होने वाली है। अगर पेपर 1 में देखें तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसकी सिलेबस जो है वो नोटिफ़िकेशन में डिटेल में मेंशन नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ़ इतना ही मेंशन है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जाँच की जा सके। इससे आगे सिलेबस में मेंशन नोटिफ़िकेशन में मेंशन नहीं है, तो फिर भी हम लोग हिंदी और इंग्लिश को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि जैसे दूसरे एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। आगे देखते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, तो जो नोटिफ़िकेशन में मेंशन है वह नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर देखें रीजनिंग की सिलेबस की, तो रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ और सिलोजिज्म जैसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और देखिए जनरल स्टडी के, तो जनरल स्टडी में आपका जनरल साइंस का रहेगा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेंगे। अगर देखिए जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा मुझे लगता है कि मिनिमम 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, क्योंकि बीपीएससी के जो सीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अराउंड होते हैं। तो इसमें भी और दूसरे जो भी एग्ज़ाम देखिए, अगर साइंस पूछा जाता है तो लगभग 20 टू 25% तो मिनिमम वेटेज रहता ही है। तो इस तरह से देखें तो साइंस में आपको तीनों से लगभग अ, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग तीनों सेक्शन से रहेंगे। तो आप लोगों को साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में आप 20 आउट ऑफ 20 ल ला सकते हैं। अगर देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की, तो ये आप लोगों को 1 साल का मिनिमम पढ़ के जाना है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों सेक्शन शामिल है। फिर ज्योग्राफी में आपका मैपिंग सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट रिवर जो है ये नोटिफिकेशन में सेपरेट मेंशन किया गया है, तो मतलब ये आपको बहुत अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए नेशनल मूवमेंट इन बिहार, तो जब देश में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, मास मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय बिहार के लीडर और बिहार में क्या स्थिति, बिहार के लीडर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उस बारे में पढ़ना है। देखिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो हिंदी, जनरल स्टडी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल की कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे डेली एक-एक वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।